गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बच्चों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। और साथ में ही डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग सभी जाके उस ग्रुप में जुड़ जाओ। बिकॉज जितने भी नोट्स है, जितनी भी पीडीएफ है, जितने भी टेस्ट है, मैं सब कुछ वो वहीं पे लेता हूँ। एंड इन बिटवीन 8 to 9 PM आपके सभी डाउट्स मैं बच्चों वहीं पे लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप पर्सनली मेरे से डाउट्स लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। और डाउट्स लेने का टाइम है 8 to 9 PM। ठीक है, तो चलो अब बच्चों, आज हम टायडोफाइट्स को खत्म करने वाले हैं। तो उसको खत्म करने से पहले एक बार फटाफट देखते हैं स्टार्टिंग से कि टायडोफाइट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि आपकी सारी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि टायडोफाइट्स को हम 3 नाम से जानते हैं। 3 नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, फिर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, फिर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। पर ये कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं हो पाए क्योंकि इनको अभी भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। ठीक है, फिर हमने बात करी इसके हैबिटेट की कि जो टायडोफाइट्स है वो कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं कूल, शेडी, डैम्प एंड सैंडी सोइल प्लेसेस में। फिर हमने बात करा था बच्चों कि टायडोफाइट्स का क्या यूज होता है ना, मेडिसिनल पर्पसेस, सोइल बाइंडर्स एंड एज अ ऑर्नामेंटल्स। फिर हमने बात करी थी इसके बॉडी स्ट्रक्चर की। अब हमने कहा था कि जो प्लांट बॉडी है टायडोफाइट्स की वो क्या होती है? कंप्लीटली डिफरेंशिएट होती है। किसमें? इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। मतलब इसके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी रूट, स्टेम और लीव्स ही होती है। ठीक है, फिर हमने बच्चों बात करी थी सबसे पहले रूट्स की कि टायडोफाइट्स के अंदर जो रूट्स है वो कैसी होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो इसमें रूट है वो सबसे पहले कौन सी बनती है? प्राइमरी रूट बनती है। पर प्राइमरी रूट बच्चों जो है वो सिर्फ रहती है सीड जर्मिनेशन के टाइम। उसके बाद जो प्राइमरी रूट है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एडवेंटेशियस रूट। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास वो रूट है बच्चों, एडवेंटेशियस रूट, वो हमारे पास क्या होती है? ये वाली, यानी कि राइजोफोर। यहीं से हमारे पास बच्चों क्या निकलती है? ये रूट्स निकलती है। कौन सी? एडवेंटेशियस रूट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? दिस इज हॉरिजॉन्टल स्टेम, जिससे हमारे पास क्या निकल रहा है? राइजोफोर निकल रहा है। ठीक है, चलो आगे। फिर मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है। किसका? सिलाजिनेला का। तो हमारी एनसीईआरटी में राइजोफोर को रूट्स बोल दिया गया है। ठीक है, पर ये रूट्स नहीं है, ये है क्या? एक्चुअल में राइजोफोर है। जो रूट्स है बच्चों वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, जो ये ग्रीन कलर का नॉन लीफी पार्ट है जिसके ऊपर लीव्स नहीं है, वही क्या होता है? राइजोफोर होता है। इतनी बात क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें जो स्टेम्स है वो 2 तरह की होती है। एक तो हो सकती है इरेक्ट, यानी कि जो सीधी खड़ी हुई है। एक हो सकती है अंडरग्राउंड, यानी कि जो जमीन के नीचे है। और जो बच्चों इसकी अंडरग्राउंड स्टेम है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसी को हम लोग बोल देते हैं व्हाट? राइजोम। ठीक है, तो इरेक्ट हो सकती है और राइजोम हो सकती है। उसके बाद बच्चों मैंने बताया था कि जो टायडोफाइट्स के अंदर लीव्स होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है स्मॉल, एक होती है लार्ज। स्मॉल वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं? माइक्रोफिल। लार्ज वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैक्रोफिल। माइक्रोफिल का एग्जांपल क्या था? सिलेजिनेला और इक्यूसेटम। मैक्रोफिल का एग्जांपल क्या था? फर्न्स एंड टेरिस। फिर बच्चों, अब मैंने कहा था कि जो इसकी लीव्स है वो कैसी होती है? डाइमॉर्फिक होती है, यानी कि वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती है। कैसे? एक तो बच्चों हमारे पास जो लीफ है वो कौन सी होती है? एक तो होती है हमारे पास स्पोरोफिल, यानी कि वो लीफ जिसमें क्या होता है? स्पोरेंजिया ग्रो होता है। एंड दूसरी बच्चों हमारे पास होती है ट्रोपोफिल, यानी कि नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स। तो इसी वजह से मैंने क्या कहा था कि जो इसकी लीव्स है वो कैसी होती है बच्चों? इट इज डाइमॉर्फिक। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो बच्चों कौन सी होती है? स्पोरोफाइट होती है। और स्पोरोफाइट के अंदर ही बच्चों हमारे पास क्या बनते हैं? यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। वो भी कैसे? बाय मियोसिस। ठीक है, फिर स्पोरोफाइट में जो स्पोर्स बने बच्चों वो डिफरेंशिएट होके हमारे पास बॉडी बनाते हैं विद ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स। इतनी बात क्लियर। उसके बाद बच्चों मैंने बताया था कि जो हमारे पास स्पोरोफाइट है
ठीक है। स्पोरोफाइट के ऊपर बच्चों क्या लगता है, स्पोरेंजिया लगता है, पर स्पोरेंजिया भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर के ऊपर लगा होता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल बोल देते हैं। तो स्पोरोफिल बच्चों वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कौन ग्रो करता है, स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं। इतनी बात क्लियर। अब स्पोरेंजिया क्या होते हैं, स्पोरेंजिया बच्चों वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या बनते हैं, जिसके अंदर बनते हैं स्पोर्स। इतनी बात क्लियर है। तो फिर मैंने बताया था कि जो बच्चों स्पोरोफिल है टेरिडोफाइट्स के अंदर, ये दो डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज हो सकता है। पहली फॉर्म की स्पोरोफिल लूजली अरेंज है, जैसा आप लोग यहां इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो स्पोरोफिल है वो कैसा अरेंज है, लूजली अरेंज है। तो लूजली अरेंज स्पोरोफिल हमें किसमें देखने को मिलता है, इन फर्न। फिर मैंने कहा था कि जो स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है। अब जब स्पोरोफिल बच्चों कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है तो हमारे पास बन जाता है एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रोबिलस या फिर कोन बोल देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास सिलाजिनेला और इक्यूसेटम। इतनी बात क्लियर है। फिर बच्चों हमने बात करी थी इसके लाइफ साइकिल की कि देखो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के ऊपर क्या है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया हमारे पास क्या बनाता है, स्पोर मदर सेल जो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। फिर यहाँ पे होती है बच्चों इसकी मियोसिस और हमारे पास क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं जो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। फिर जो ये स्पोर्स है वो लैंड के ऊपर जाके गिरते हैं और वहां पे ग्रो होके हमारे पास इनकॉन्स्पिकस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक बॉडी बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोथैलस। और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास होता है गैमेटोफाइट। किसका, टेरिडोफाइट्स का। ठीक है। तो यहां पे इसका आप डायग्राम देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, इट इज अ प्रोथैलस। ठीक है। तो ये है क्या बच्चों, थैलोइड है जिसके ऊपर हमारे पास अब क्या ग्रो करेगा, स्पोरोफाइट। ठीक है। जिसके ऊपर क्या ग्रो करेगा हमारे पास, सॉरी स्पोरोफाइट नहीं, पहले गैमेट्स ग्रो करेंगे। तो गैमेटोफाइट है जिसके ऊपर कौन ग्रो करेगा बच्चों, गैमेट्स ग्रो करेंगे। गैमेट्स मतलब कौन, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। अब बच्चों जो ये प्रोथैलस है इसको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, कूल डैम्प शेडी प्लेस चाहिए और क्या चाहिए, पानी चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसी वजह से जो हमारे पास बच्चों ये थैलस है वो रेस्ट्रिक्ट है, मतलब वो सिर्फ थोड़ी सी जगह पे ही रहता है, वो ज्यादा फैलता नहीं है। तो इसी वजह से क्या जो टेरिडोफाइट्स की बच्चों जियोग्राफिकल रीजन है वो क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो सिर्फ थोड़े से एरिया में ग्रो करेगा और ज्यादा एरिया में ग्रो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल रिक्वायरमेंट। इतनी बात क्लियर। फिर गैमेटोफाइट के ऊपर कौन ग्रो करेगा बच्चों, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन कौन, एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन, आर्किगोनिया या आर्किगोनियम। तो बच्चों मेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास क्या बनाता है, एंथीरोजोइट्स बनाता है। अब जो ये एंथीरोजोइट है ये जाके क्या करेंगे बच्चों, पोलिनेशन करते हैं। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि हमारे पास जो टेरिडोफाइट्स है बच्चों उनके अंदर जो ये स्पोर्स है वो दो तरह के बनते हैं। एक तो बनेंगे हमारे पास सेम टाइप ऑफ स्पोर्स जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं होमोस्पोरस, जिसमें सिर्फ एक तरह के ही स्पोर्स बनते हैं। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों ये हमें किस में देखने को मिलता है, ऐसे स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं इन फर्न्स। ठीक है। और इन इक्यूसेटम और इन टेरिस, ड्रायोटेरिस और एडियंटम। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे पास जो इसके स्पोर्स है वो ग्रो करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। जो हमारे पास क्या किसमें डिफरेंशिएट होती है, स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल हमारे पास क्या बनाता है बच्चों, स्पोरेंजिया बनाता है। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, मियोसिस, जिससे हमारे पास क्या बन जाते हैं, अंदर स्पोर्स बन जाते हैं जिनका साइज क्या होता है, सेम। यानी ऐसे ही स्पोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोस्पोर्स बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि अब जो ये स्पोर्स है बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक कन्वर्ट होंगे, मतलब डिफरेंशिएट होंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि होमोस्पोरस में एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो होमोस्पोरस का गैमेटोफाइट होता है वो बच्चों कैसा होता है, मोनोशियस होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल, कि जो मेल है और जो फीमेल है वो एक ही साथ एक ही थैलस पे ग्रो करते हैं। ठीक है। तो यहीं पे कौन बनेगा, एंथ्रीडियम, यहीं पे कौन बनेगा, आर्किगोनियम। ठीक है। तो सेम थैलस पे है वो। अब जो आर्किगोनियम है वो हमारे पास जो एंथ्रीडियम है वो हमारे पास क्या बनाएगा, एंथीरोजोइड बनाएगा, जो कैसा होता है बच्चों, मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है।
एंड फिर विद द हेल्प ऑफ वाटर ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा कहां, इनटू द आर्किगोनियम। फिर वहीं पे हमारे पास क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा और फिर से हमारे पास क्या, स्पोरोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि जो बच्चों हमारे पास होमोस्पोरस लाइफ साइकिल है, इसमें जो स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट है वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और दोनों के दोनों कैसे है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। अब सिंपल सी बात है, दोनों इंडिपेंडेंट क्यों है, दोनों इंडिपेंडेंट इसलिए है बिकॉज दोनों का कलर ग्रीन है, दोनों फोटोसिंथेटिक है, तभी दोनों कैसे है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि उनके पास फूड बनाने के लिए पहले से ही जो रिसोर्सेज चाहिए, जो पार्ट्स चाहिए वो है। फिर मैंने बताया कि जो इनका स्पोरोफाइट है बच्चों, वो हमारे पास कैसा होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, और जो गैमेटोफाइट है वो कैसा होता है, शॉर्ट लिव होता है, इसमें लेस नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, इनकॉन्स्पिकस होता है, एंड ये ग्रीन है और कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद फिर बच्चों हमने बात करी थी फर्न के अलावा इन 4 एग्जांपल्स की जिसमें हमें होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो फर्न, इक्यूसेटम, टेरिस, डायोटेरिस, एडिएट, ये हमारे पास 5 एग्जांपल हो गए किसके, होमोस्पोरस के। फिर बच्चों हमने बात करी थी वो टाइडोफाइट्स जिसमें क्या बनते हैं, हेट्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या, 2 तरह के स्पोर्स बनेंगे, एक तो बनेगा स्मॉल स्पोर जिसको हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोर, एक बनेगा लार्ज स्पोर जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेगास्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर हमारे पास क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर हमारे पास क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि जो माइक्रो है वो क्या बनाएगा, मेल, जो मेगा है वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे। अब बच्चों जो हेट्रोस्पोरस है इसका जो गैमेटोफाइट है यानी कि जिसका प्रोथैलस है वो कैसा होता है, डायोशियस, यानी कि यूनिसेक्सुअल। इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या अलग अलग थैलस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर हमने समझा था इसका लाइफ साइकिल विद द हेल्प ऑफ सिलाजिनेला। फिर बच्चों मैंने कहा था कि ये सिलाजिनेला है, सिलाजिनेला में जो स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्ट होकर हमारे पास क्या बनाएगा, यहाँ पे कोन बनाएगा। अब कोन के अंदर ही हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरह के स्पोरेंजिया, एक स्मॉल एक लार्ज। अब स्मॉल स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, लार्ज स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, मैक्रोस्पोर। जो ये माइक्रोस्पोर है वो क्या बनाएगा हमारे पास, एंथ्रीडियम, जो मैक्रोस्पोर है वो क्या बनाएगा, आर्किगोनियम। इतनी बात क्लियर है। फिर बच्चों इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे पास ये सभी के सभी इवेंट्स है, यानी कि जो ये स्पोर्स बन रहे हैं, जो ये मैक्रो स्पोर्स बन रहे हैं, ये किसके अंदर बन रहे हैं, इनसाइड दिस स्पोरेंजिया, अभी वो बाहर नहीं आए हैं। अब देखो जब हमारे पास यहाँ पे जो एंथेरोजोइड्स है वो मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो बाहर की तरफ आते हैं और हमारे पास विद द हेल्प ऑफ वाटर वो कहां पे जाते हैं, इनसाइड द आर्किगोनियम, जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो अभी भी आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास ये आर्किगोनियम है, मतलब ये पूरा का पूरा जो हमारे पास गैमेटोफाइट है वो कहां पे है, इनसाइड द स्पोरेंजिया है। इतनी बात क्लियर। तो बच्चों जो जाइगोट है वो डेवलप होगा इनटू द यंग एम्ब्रियो। ठीक है, अब जब वो यंग एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाएगा उसके बाद वो बाहर जाता है। जब तक वो यंग एम्ब्रियो में डिवाइड नहीं हो जाता, डिफरेंशिएट नहीं हो जाता, तब तक बच्चे को कहां रहता है, वो रहता है इनसाइड द स्पोरेंजिया। अब यही हमारे पास क्या है, इसका स्पेशल कैरेक्टर है जिसकी वजह से टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट का स्टार्ट हुआ बनना। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या था, इंपॉर्टेंट स्टेप था इन इवोल्यूशन किसका, ऑफ सीड फॉर्मेशन का। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद मैंने कहा था कि जब हमारे पास यंग एम्ब्रियो डिफरेंशिएट हो जाएगी फिर वो बाहर आ जाएगा फ्रॉम स्पोरेंजिया एंड फिर हमारे पास क्या स्टार्ट करेगा, वो स्पोरोफाइटिक फेज फिर से स्टार्ट कर देगा। इतनी बात क्लियर। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल जो है इसका वो क्या था बच्चों, सेल्विनिया था। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं एंड टेरिडोफाइट्स को आज कंप्लीटली खत्म करा जाए। अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं कि हमारे पास प्लांट किंगडम्स में से कौन कौन होमोस्पोरस है और कौन कौन हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सीड हैबिट क्या होती है। तो इस बात को याद रखना जो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, मतलब ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो कि इन प्लांट किंगडम, क्वेश्चन की जगह नोट डाल के लिख लो इसको, कि इन प्लांट किंगडम सबसे पहली चीज जो तो है बच्चों एल्गी। एल्गी
हमारे पास कैसी है, होमोस्पोरस है। मतलब इसमें जो स्पोर्स है वो कैसे बनते हैं बच्चों, सेम साइज के बनते हैं। ठीक है। सेकंड चीज जो है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट भी बच्चों कैसी है, वो भी हमारे पास है होमोस्पोरस। ठीक है, वो भी कैसी है, होमोस्पोरस। उसके बाद है बच्चों हमारे पास कौन, टेरिडोफाइट्स। कौन, टेरिडोफाइट्स। अब ध्यान से देखना कि जो मोस्टली टेरिडोफाइट्स है वो बच्चों कैसी होती है, और जो कुछ टेरिडोफाइट्स है वो कैसी होती है। अब बच्चों जो मोस्टली टेरिडोफाइट्स है वो हमारे पास कैसी है, इट इज होमोस्पोरस। एंड जो कुछ टेरिडोफाइट्स है बच्चों वो कैसी है, इट इज हेट्रोस्पोरस। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कौन आया, तो पहली एल्गी, दूसरी ब्रायोफाइट, तीसरी टेरिडोफाइट, फोर्थ है बच्चों हमारे पास कौन, दैट इज जिम्नोस्पर्म, एंड फिफ्थ है हमारे पास कौन, दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है। सो जो बच्चों हमारे पास जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है ये दोनों कैसी है, हेट्रोस्पोरस है। इतनी बात क्लियर है। तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स और ज्यादातर टाइडोफाइट्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस। कुछ टाइडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये तीनों कैसी है, हेट्रोस्पोरस है। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं सीड हैबिट के बारे में कि सीड हैबिट क्या होती है। तो सुनो ध्यान से। अब बच्चों सीड हैबिट, देखो सीड हैबिट दो वर्ड से मिलकर बनी है। पहली सीड मतलब बीज, हैबिट सेकंड वर्ड है हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है कि आपकी डेली रूटीन कैसी है, वही तो हैबिट होती है ना। कि आपकी, अब हैबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, बस आप लोग समझ जाओ। हाँ, आदत, आदत होती है ना, हैबिट का मतलब होता है आदत। ठीक है। तो सीड मतलब बीज, हैबिट मतलब आदत। तो सीड हैबिट बच्चों क्या है, अब देखो जब हमारे पास इवोल्यूशन हो रही थी तो कई प्लांट्स ने क्या करा, उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाया जिससे वो अपने अंदर की एम्ब्रियो को बचा सके और उसको ज्यादा से ज्यादा जो जियोग्राफिकल एरिया है डिफरेंट डिफरेंट उसमें स्प्रेड कर सके, ताकि जो हमारे पास वो प्लांट है उसकी पॉपुलेशन उस एरिया में फैल सके। तो इसीलिए बच्चों जो हमारे पास कई प्लांट्स है उन्होंने किसकी शुरुआत करी, एक ऐसी स्ट्रेटजी की शुरुआत करी जिससे वो अपनी एम्ब्रियो को प्रिजर्व कर सके इन द फॉर्म ऑफ सीड। तो उसी को क्या बोल देते हैं, सीड हैबिट बोल देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी है जो प्लांट्स ने अपनाई थी ताकि वो अपनी एम्ब्रियो को, फ्यूचर एम्ब्रियो को प्रिजर्व कर सके, बचा सके और ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है उसमें स्प्रेड कर सके। इतनी बात समझ में आई। सो seed habit refers to the reproduction strategy, refers to the reproduction strategy of plants, involving the production and dispersal of seeds। ठीक है। सो जो ये सीड हैबिट है बच्चों वो है क्या, अभी बताया कि सीड हैबिट is a key evolutionary adaptation, is a key evolutionary adaptation in plants allowing them to spread and colonize
वेरियस इन्वायरमेंट्स एफिशिएंटली, वेरियस इन्वायरमेंट्स एफिशिएंटली। इतनी बात क्लियर है। और अगर आपको याद हो हमारे पास जो बच्चों सीड है वो बनी कैसे है, वो बनती कैसे है, तो सबसे पहली चीज क्या है, मैक्रोस्पोरेंजिया। अगर आपको याद हो ऊपर मैक्रोस्पोरेंजिया था। अब जो बच्चों ये सीड बनने की इवेंट है वो किसमें चल रहे थे, उसी के अंदर चल रहे थे। ध्यान से देखो यहाँ पे लार्ज स्पोरेंजिया है, मतलब ये हमारे पास क्या है, मैक्रोस्पोरेंजिया है, जिसके अंदर क्या बने, मैक्रोस्पोर, जो किसमें कन्वर्ट हुआ इनटू द आर्किगोनियम। और जो हमारे पास ये सभी इवेंट्स है यंग एम्ब्रियो बनने तक के, वो सब किसमें चल रहे हैं, इसी के अंदर चल रहे हैं। तो जो हमारे पास मैक्रोस्पोरेंजिया है वही बच्चों क्या होता है, डेवलप होता है। किसमें डेवलप होता है, इनटू सीड। ठीक है, सो डेवलप इनटू सीड। अब सीड की बच्चों क्या फॉर्म होती है, सीड के सबसे बाहर क्या होता है, हमारे पास एक हार्ड लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सीड कोट बोल देते हैं, यानी कि हार्ड कवरिंग। और इसी के अंदर क्या होता है बच्चों, एम्ब्रियो होती है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफाइट होता है। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे बाहर क्या होता है बच्चों, दैट इज सीड कोट, यानी कि यही हमारे पास क्या है, हार्ड कवरिंग है। और इसके अंदर ये क्या है, इट इज एम्ब्रियो, इट इज एम्ब्रियो, यानी कि बच्चों नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोफाइट, यानी कि क्या है, ये नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफाइट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों इसके बाद तीसरी बात कि जो सीड बनने की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होती है। ठीक है, कि सीड कैसे बनती है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बिकॉज जब तक आपको रिक्वायरमेंट टू फॉर्म सीड पता नहीं चलेगी तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कैसे हमारे पास जिम्नोस्पर्म में सीड बनी और टायरोफाइट्स में क्यों नहीं बन पाई। ठीक है, तो बच्चों बात करनी है हमने रिक्वायरमेंट की। सो रिक्वायरमेंट टू फॉर्म सीड। तो बच्चों सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि जो हमारे पास वो प्लांट है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, हेट्रोस्पोरी होनी चाहिए। ठीक है, सो इट शुड बी हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या था, हेट्रोस्पोरस का मतलब था उसके अंदर दो तरह के स्पोर्स बने। ठीक है, टू टाइप ऑफ स्पोर्स, two type of spores should be formed। ठीक है, देन बच्चों सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो डिपेंड होना चाहिए ऑन द स्पोरोफाइट। ठीक है, सो सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो बच्चों क्या होना चाहिए, डिपेंड होना चाहिए किस पे, ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, एंड थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमारे पास बच्चों वो एम्ब्रियो बन रही है उसके बाहर क्या होना चाहिए, हार्ड आउटर लेयर्स होनी चाहिए, यानी कि हार्ड इंटेग्यूमेंट्स होने चाहिए, हार्ड इंटेग्यूमेंट शुड प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि क्या कि अगर हमारे पास लेट्स से कि ये स्पोरेंजिया है, अगर ये स्पोरेंजिया है तो इसके बाहर क्या होना चाहिए, इसके बाहर एक हार्ड इंटेग्यूमेंट की लेयर होनी चाहिए। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, स्पोरेंजिया, और इसके बाहर ये क्या हो गया, इंटेग्यूमेंट्स हो गया, यानी कि हार्ड आउटर लेयर। और यही हमारे पास बच्चों जो इंटेग्यूमेंट्स है बाद में क्या बनती है, सीड कोट बनती है।
और बच्चों फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि जो एम्ब्रियो है इट शुड अंडरगो डोरमेंसी, कि एम्ब्रियो को किस में जाना चाहिए, डोरमेंसी में जाना चाहिए। अब ये बच्चों डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी का मतलब होता है कि जो डिवाइडिंग प्रॉपर्टी है उसको रोक देना, उसको स्टॉप कर देना। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास जो एम्ब्रियो है मैं उसकी डिवाइडिंग होने की कैपेसिटी को कुछ समय के लिए रोक दूं तो क्या मैं उसको मतलब प्रिजर्व कर सकता हूं, उसको मैं स्टोर करके रख सकता हूं और अपनी मर्जी से मैं जहां भी चाहूं उसको ग्रो करवा सकता हूं उसकी फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो एम्ब्रियो शुड मस्ट अंडरगो डोरमेंसी। इतनी बात क्लियर है? तो डोरमेंसी का मतलब क्या हो गया कि स्टॉप डिवाइडिंग फॉर सम टाइम, कि कुछ समय के लिए वो डिवाइड करना रुक जाए। स्टॉप डिवाइडिंग फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। इतनी बात क्लियर है? अब आप लोग मुझे बताओ इन चारों कंडीशंस में से टेरिडोफाइट्स ने कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो किया? क्या टेरिडोफाइट्स के अंदर हेटेरोस्पोरी थी? बिल्कुल थी। क्या उसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो डिपेंड है ऑन स्पोरोफाइट? बिल्कुल है। क्या उसके स्पोरेंजिया के बाहर इंटेगुमेंट है? नहीं, यही तो नहीं है। फोर्थ, क्या उसकी एम्ब्रियो डिवाइड होना रुक गई थी? नहीं, वो डिवाइड करती गई थी, तभी तो वो बाहर आ गई। तो जो टेरिडोफाइट्स है बच्चों वो सिर्फ ये पहली दो कंडीशन को ही फुलफिल कर पाया, जो बची हुई ये दो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाया। इसीलिए कहा कि जो टेरिडोफाइट्स है वो क्या है, प्रिकर्सर है टू दी सीड हैबिट। वो सीड बना नहीं पाया, पर सीड को बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस थी, उसको उसने शुरू कर दिया था। इतनी बात क्लियर है? सो in pteridophytes, so therefore in pteridophytes only first two requirement get completed, only first two requirement get completed, not लास्ट टू, नोट क्या हो रहा है, नोट लास्ट टू। ठीक है, तो इसीलिए सो टेरिडोफाइट्स इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ठीक है, इसलिए क्या है, वो प्रिकर्सर है ऑफ सीड हैबिट। इतनी बात क्लियर है? तो यही थी बच्चों हमारे पास क्या, सीड हैबिट। क्लियर? अब लास्ट बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की क्लासेस की। तो बच्चों जो टेरिडोफाइट्स है उसको डिवाइड करा है इनटू चार क्लासेस, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, टेरोप्सीडा। सबसे पहले है साइलोप्सीडा, जिसमें क्या आ गया इसी के नाम से साइलोटम। ये छोटी छोटी घास, मतलब घास जैसा स्ट्रक्चर आपने कभी देखा होगा, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, सेकंड आ गया लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा में कौन आया, स्लैजिनेला आ गया और लाइकोपोडियम आ गया। उसके बाद आया कौन, स्फेनोप्सीडा, जिसमें कौन आ गया बच्चों, इक्यूसैटम आ गया। फिर आया टेरोप्सीडा, मतलब जिसमें कौन आया, टेरिस आया, ट्रायोटेरिस आया। और एडियंटम आया, जिसकी लीव्स कुछ ऐसी होती है। और सेल्विनिया आया। और बच्चों इसके बाद कौन आया लास्ट में, दैट इज ओफियोग्लोसम। ठीक है, अब यहाँ पे ओफियोग्लोसम की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे हाईएस्ट। अब आप अगर PYQ सोल्व करोगे तो उसके अंदर इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है आपको वो याद रखनी है कि जो इसका क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना होता है, 1260 होता है। किसमें, इन डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, तो याद रखना 2n इज इक्वल टू 1260, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो टेरिडोफाइट्स है वो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया।
तो जो भी आपके डाउट्स है आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हो। एंड जो इसके नोट्स की ये पीडीएफ है उसको मैं कन्वर्ट करके वहां पे डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। मिलेंगे जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।